फिर बताते हैं कि दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया और तनिक न धरते धीर, कोई गाड्डे कोई अगन जलावे, और ढूंढा ना पाया शरीर। परमात्मा सह शरीर आए थे तो आपको बहुत बार दास ने प्रकरण सुनाए हैं, बताए हैं। अब वो गए कैसे थे यहां से? सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे, अपनी दूसरे प्रकार की लीला करने के लिए एक बालक रूप में प्रकट हुए थे। नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। जुलाहा थे, वो मुसलमान जुलाहा थे। वो पहले उसी जन्म के अंदर ब्राह्मण थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना दिया था, नाम भी चेंज कर दिया था। और कोई साधन ना होने से वो जुलाहे का कार्य करने लगे, जिस कारण से 20-30 वर्ष करते रहे। जुलाहा नाम पक गया तो धीरे धीरे बड़े हुए थे। तो वहां काशी के अंदर गढ़ था हिंदू धर्म के धर्म प्रचारकों का, और वहीं से सब शिक्षा दूसरे पूरे देश में जाती थी। तो परमात्मा ने उस गढ़ को ही तोड़ना चाहा था, किसी प्रकार इनकी अकल ठिकाने ला दूं, इन ब्राह्मण गुरु मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्यों की, फिर मेरे बच्चे आपस समझ जाएंगे। ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं, परमात्मा कहते थे, कबीर जी कहते थे। ये कालवश भ्रमित हैं, मायावश इनकी आंखें बंद हो गई हैं। लेकिन वो तो नहीं माने, फिर भी उनकी जो दंत कथाएं थी उनको परमात्मा ने खंडित किया। क्या बताते थे? जैसे हिंदू धर्म के धर्म गुरु ये कहा करते थे कि जो बनारस में मरता है, जिसकी मृत्यु काशी में होती है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। और जो मगहर के अंदर मरता है, मगहर के अंदर मुसलमान एक नवाब था, बिजली खान पठान। बिजली खां पठान एक नवाब था, उसका राज्य था। तो वहां जो मगहर स्थान था उसके बारे में उन्होंने ये बता रखा था, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, कि वो पृथ्वी वहां का जो अक्षेत्र है, भगवान शिव ने श्राप दे रखा है, वहां जो मरेगा वो नरक जाएगा। और एक वहां नदी बहती थी, आमी नाम है उस नदी का, वो दरिया बहती थी, उसको भी भगवान शिव ने शापित कर दिया था, वह सूख गई थी। इसलिए ब्राह्मण लोग कहा करते थे, मगहर में कोई ना मरना, वो पृथ्वी सूची नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो जिस कारण से हिंदू धर्म के जो रिच लोग थे, धनी व्यक्ति थे, उनने अपने माता पिताओं को वृद्धावस्था जब उनकी हो जाती थी तो बनारस में रखना शुरू कर दिया, किराए पर कोई कमरे धर्मशाला लेकर के। इस कारण से कि हमारे माता पिता की मृत्यु यदि बनारस में हो जाएगी, काशी में हो जाएगी, तो स्वर्ग चले जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, वायु भूमि भरोसे डूब हैं, कल्पत हैं 2 दिन, और पूर्ण ब्रह्म सबके गुरु कबीर भगवान, मगहर भये लौलीन। और फिर बताते हैं, कबीर साहब कहा करते थे कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहां कीन्या कृष्ण के लोल, कंस के सी चाणूर से वहां फिरते डाम डोले। अपने आत्मा परमात्मा कहा करते कि तुम आप जी मथुरा को भी एक मुक्त अक्षेत्र मानते हो, कि वहां श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में बहुत से लीलाएं की थी, वहां उनके चरण टिके थे। और आप ये भी कहते हो कि मथुरा में जाने से कल्याण हो जाता है। उसी मथुरा के अंदर कंस और केसी राक्षस घोड़ा बनकर आते, और चाणोर जैसे भी वहीं रहा करते थे मथुरा में। और उनकी कैसी मृत्यु हुई? अगर मथुरा में रहने मात्र से मोक्ष संभव है, तो कंस के सी चाणोर से वहां फिरते डामाडोल, वो वहां कुबद कमाया करते थे, उनका बक्कल उतरा, उनकी कैसी दुर्गति से मृत्यु हुई।
तो परमात्मा कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए भाई, भक्ति के बल से, शुभ कर्मों के करने से आप कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जब आपका संस्कार आता है, आप सीधे अपने उस स्थान पर, उस कर्म आधार से ही आप अपने स्वर्ग या जैसे भी आपका स्थान है वहां जाओगे। केवल पृथ्वी के ऊपर कहीं भी मरो, बुरा व्यक्ति तो नरक जाएगा, और शुभ कर्मी प्राणी चाहे मगर मरो और चाहे मरो बनारस या मथुरा में, अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाला तो भाई नरक में ही जाएगा। लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं मानते थे, तो धर्म गुरुओं ने इतनी अफवाह फैला दी, ऐसी महिमा दंत कथा फैला दी कि जो काशी में मरेगा वो मोक्ष हो जाता है, जो काशी में मरेगा उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए जो बनिए लोग थे, बनिए पैसे वाले, उन्होंने अपने माता पिता को अंत समय में 2 वर्ष 4 वर्ष से 10 वर्ष रहो, कोई वहां नौकर छोड़ देते थे उनके लिए कि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पैसा हमारे पास है, आराम से वहां रह लेंगे और इनकी मृत्यु होगी तो स्वर्ग चले जाएंगे। अब जब उन्होंने ऐसे रखना शुरू किया तो उन धर्म गुरुओं ने सोचा क्यों ना इनको हम अपने घर रख लें, इनके बूढ़ों को, बूढ़ियाओं को, और रखेंगे तो ये कुछ हमें देंगे भी। तो इस लालच में उन्होंने वो आफत मोल ले ली और उन अपने यजमानों से कहा, अक्षेत्र बटे हुए हैं इनके, उनसे कहा कि भाई आपके माता पिता को आप हमारे घर पे ही छोड़ दो, या कथा भी सुना करेंगे और यहाँ भोजन भी कर लिया करेंगे। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात, फिर तो हम अपने माता पिता के आपको आपके घर छोड़ देंगे। तो उनके वहाँ खूब दक्षिणा भी देने लगे, उनके खर्चा भी देने लगे और अलग से भी पैसे दान उन ब्राह्मणों को, गुरुओं को देने लगे। जिस कारण से सभी ब्राह्मणों में ये एक जैसे पीजी हुआ करना, पीजी जैसे खोल लिए इनने। अपना आत्मा वृद्ध अवस्था में बूढ़ा व्यक्ति अगर अस्वस्थ हो जाए तो एक के दुर्भर हो जाता है। उसे तो अपना माता पिता बुरा तो नहीं लगते, लेकिन उसके लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कैसे संभाल करनी पड़ती है, कहीं थूक देते हैं, कहीं दस्त लग जाते हैं, तो कई प्रकार की ऐसी बहुत कुछ सेवा होती है। तो कुछ दिन तो उन्होंने आया आनंद, और फिर बूढ़े संभालने हो गए मुश्किल। तो उन्होंने मिलकर एक स्कीम बनाई कि इनकी टिकट काटो जल्दी। उन्होंने क्या स्कीम बनाया कि एक करौंत लगा दो, एक करौंत बना लिया। करौंत मतलब एक ऐसी बनाई आरत सी गंगा के किनारे, एक ऐसी गुफा सी बना दी गंगा के किनारे, घाट सा उसपे, और एक मड़ी सी बनाकर ऐसे, और उसके अंदर जैसे ऐसे बनी हुई थी उसके अंदर करौंत फिट कर दिया ऊपर, ऐसी उसका स्ट्रक्चर बना दिया। और उस करौंत के हैंडल थोड़ी सी दूरी पर 50-50 फुट दूरी पर रस्से से अंदर अंदर बांध कर ऐसा अंडरग्राउंड बना लिया, और वो दूर जाकर बैठ जाए 2 जने उसको हैंडल करने वाले, ऐसे जंगल सा बहुत जड़े से उसमें झाड़ से थे वहां पर। तो वो क्या कहते हैं कि जो उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि जो गंगा के किनारे अपनी करौंत से गर्दन कटवाएगा वो सीधा स्वर्ग, शीघ्र स्वर्ग जाएगा। जो शीघ्र जाना चाहता है स्वर्ग, उसके लिए परमात्मा ने एक करौंत भेजना शुरू कर दिया। करौंत माने लकड़ी काटने का आरा, वो इतने लंबे लंबे दांतों वाला, ऐसे दोनों हाथों से दूर दूर से पकड़ कर चलाते हैं, ऐसा करौंत बोलते हैं उसको। तो भी बुढ़ापे में आप भी दुखी हो लेते हैं। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा हमारा तो समय आ चुका है, हम भी दुखी हैं शरीर में, कभी आंखें दर्द कर रही हैं, कभी भड़क हो जाती है, और कभी कोई ना कोई समस्या शरीर में बनी ही रहती है। और ऐसे गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से करौंत आता है, और उससे जो गर्दन कट जाए, उससे गर्दन काटेंगे और सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। और उन्होंने बताया कि पीड़ा नहीं होती, बहुत शीघ्रता से काम बन जाता है, झटके की तरह। तो सब ने धीरे धीरे उन्होंने अब अपने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से प्रार्थना की, बेटा हम तो मृत्यु के निकट हैं और हमें जाने दो।
तो बच्चे फिर मना कैसे करें? जब भगवान की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था होगी है तो अच्छी बात है। पिताजी भी चाह रहे हैं तो उन्होंने कर दिया वो शुरू अथा कसाई वाला। अब वो डेला गया गर्दन कटवाने वहां पर। अब वो आवाज लगा देते, हे परमात्मा क्रोध भेजियो, उसकी लिटा के नो नीचे को मुंह करके, हे परमात्मा क्रोध भेजियो, और उसके पीछे थे ऐसे स्थान पर सेट करते तो सीधा उससे निकल कर आता वो, और नीचे उस रस्से होते थे उनको 2 बार ऐसे कर देते, कच्च दही कर देता, और फिर उसको घुमा देते, वो ऊपर फिट हो जाता, दिखता भी नहीं उनको तो। और कौन देखे था अंदर जाकर के, तो वो निकाल ले गए। वो फिर उठाकर वहीं सभा कर दें। फिर उनकी मृत्यु के उपरांत वो गुरु जी फिर ये करो वो करो, फंड करो, वो न्यारी दक्षिणा, और उसकी विशेष टिकट लगा दी उन्होंने कि 100 रुपये लगते हैं। जब करोत आता है, हमने पूजा करनी पड़ती है, तब करोत आता है ऊपर से। अब उस समय के 100 रुपये आज के 10 लाख के बराबर है। तो वो भी स्वीकार किया। परमात्मा कहा करते, भाई काशी करवत लेत हैं, आन कटावे शीस, और बन बन भटका खात हो, यूं मिले नहीं जगदीश। परमात्मा के मिलने की जो तरीका है, साधना, वो हमारे पास है। उस विधि को अपनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। इस भ्रम का निवारण करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने बहुत सी कथाएं सुनाई, बहुत से प्रवचन किए, वाणी सुनाई, पर नहीं, हमारे गले उतरी नहीं। एक मगध राज्य का एक बिजली खान नाम का पठान था, वहां का नवाब था वो। एक समय क्या हुआ कि मगध क्षेत्र में सूखा गिर गया, अकाल गिर गया। उन्होंने, क्योंकि वहां मगध नगर है एक छोटा सा, पहले बस्ती जिला था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से 25 किलोमीटर उरली साइड में, बस्ती की तरफ आती। अब उसके नाम ही संत कबीर नगर जिला रख दिया गया है। एक छोटा सा नगर है, मगहर नगर है छोटा सा, जैसे बरवाले से भी छोटा। तो वहां सूखा गिर गया। उसमें हिंदू भी इतने हैं, मुसलमान भी बराबर के, दोनों आधी आधी आबादी है उनकी संख्या। तो सभी हिंदुओं ने अपने गुरुओं, ब्राह्मणों और सभी संतों और ये पत्रा वत्रा देखने वाले, इन सब से, भविष्य वक्ताओं से भी पूछ लिया। सभी ने बताया कि 2 वर्ष तक इस क्षेत्र में वर्षा का कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। तो सभी जंतर मंत्र करके सब थक गए, हाहाकार मच गई। तो किसी व्यक्ति ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, वो चाहे तो आपका संकट निवारण कर सकते हैं। अब बिजली खां पठान ने 2 दूत भेजे, अपने सैनिक भेजे। कहा? काशी के अंदर। और वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक हिंदू राजा था, नरेश, वो काशी का राजा था, नरेश था। और सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था। उस दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत ये छोटे छोटे राजा और ये सभी नवाब उसी के अंतर्गत आते थे। तो नरेश जो था वो उस काशी का जो राजा था, काशी क्षेत्र का, तो वो भी परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ चुका था। जब वो दोनों सैनिक संदेश वाहक बिजली खां पठान का एक पत्र लेकर के वीर देव सिंह बघेल के पास गए, उसमें लिखा था कि हमारे यहाँ बहुत बुरा अकाल गिर गया है, त्राही त्राही मच गई है, और मैंने सुना है कोई कबीर नाम के कोई संत हैं, कृपा उनको हमारे यहाँ भेजें, और हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही। वीर देव सिंह बघेल ने पत्र लिखा और उसमें कहा कि बिजली खां, इतने बड़े संकट से जूझ रहे हो और संत को बाई ऑर्डर बुला रहे हो, अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा।
आप आओ, अगर वो रजा नहीं बख्शेंगे बाई ऑर्डर बुलाए हुए, आप स्वयं आओ। राजा प्रजा का पिता होता है, उसके दुख से खुद भी दुखी होना चाहिए। आप आइए और स्वयं प्रार्थना कीजिए, अगर वो खुश होकर जाएंगे तो तुम्हारा काम बनेगा। बाकी संत परम है, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह उतरे हैं। और उनको मौखिक भी समझा दिया दोनों सैनिकों को कि जाके आपके राजा को ऐसे, नवाब को ऐसे बोल दो। उन्होंने आकर के बताया जी ऐसे ऐसे बात है। बिजली खां पठान सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक वो साथ लेकर के चला और वहां पहुंचा कबीर परमेश्वर की कुटिया के पास। दोनों, वो नवाब भी और नरेश भी, और नरेश वीर सिंह बघेल तो उनका शिष्य था, दंडवत प्रणाम किया। अब जो बिजली खान पठान था, इनका एक विधान है कि हम शीश नहीं झुकाया करते अल्लाह के सिवा। वो खड़ा रहा, फिर भी मालिक तो अपने बच्चों को शरण में लेने के लिए सोशल सीधर करते हैं। अब क्या हुआ, फिर उन्हें बताया भी कैसे आना हुआ। परमात्मा ने पूछा कि ये कैसे आई दो दो नवाब गरीब की झोंपड़ी पर। वीर सिंह ने कहा बिजली खां सुना दे अपनी दास्तां। तो बिजली खां पठान ने कहा भगवान बहुत त्राही त्राही हो रही है महाराज, सूखा पड़ गया है, आप रजा बख्शो। परमात्मा बोले भाई चलो, जैसी मेरी भगवान सुनेगा मैं भी अपनी अर्ज करूंगा। अगर ऐसा कोई दुख है तो मैं अवश्य चलूंगा और अर्ज करूंगा, भगवान ने सुन ली तो पुण्यात्मा, इस एक कथा से आपको कितना पता चला कि मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे वेख। अब 60-65 वर्ष का वो जुलाहा हो चुका था, 65 से भी ऊपर उम्र हो गई थी। उनको संतान दे दी और 2 वर्ष तक उस अक्षेत्र में अकाल गिरना था, कोई वर्षा नहीं होनी थी। वह वर्षा दी। ये वो समर्थ परमात्मा है जो सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। चित्रगुप्त के कागज धर्मराज के लेख मिटा दूं, परमात्मा कहते हैं लिखे हुए को काट कर धर दूंगा और अपना लिख दूंगा उसके ऊपर। वो करके दिखा दाता ने। तो बिजली खां पठान और वहाँ हिंदू और मुसलमान सभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य बन गए। काफी वर्षों तक बड़ी श्रद्धा से लगे रहे। अब एक दिन परमात्मा ने जब सब लोग जाना था, अपना काम पूरा कर लिया था, अमृतवाणी बोल कर धर्मदास जी से लिखवा दी थी, तो उन्होंने कहा भी मैं काशी के पंडितों, आप ये कहते हो कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, मगर मरेगा वो गधा बनता है, नरक जाता है। मैं मगर में शरीर त्यागूंगा और अपने सारे जंतर मंत्र ये पोथी पत्रे साथ ले लो और सारे आप अपने नक्षत्र भी नोट कर लियो। इस नक्षत्र में मरने वाला, इस पृथ्वी पे मरने वाला जो तुम अटकलबाजी लगाते हो कहाँ जाएगा। इस बात का सब जगह जोर शोर से प्रचार हो गया। सब में आग की तरह बात फैल गई कि कबीर जी मगर में मरने का दावा करते हैं और देखेंगे भी वहां गधा बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। वीर देव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य थे। उसने भी अपने सैनिक साथ ले लिए और साथ में और भी बहुत गुणे, कोई हजारों की संख्या में दर्शक काशी और आसपास के गांवों के और मगर के आसपास के गांवों के इस बात को सुनकर इकट्ठे हो गए। और परमात्मा का 120 वर्ष की आयु, लीला में आयु थी भगवान कबीर साहब की उस समय 120 वर्ष की आयु में। और बनारस से लेकर मगर लगभग 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर का अंतर है। पैदल गए थे और 3 दिन में पहुंचे। अब वहां जाकर के अब बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं। उनकी खातिरदारी के अंदर खूब तैयारी करवा दी सारी।
अब जहां पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है वहां परमात्मा कबीर जी जाकर खड़े हो गए, बैठ गए। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गमन करना था, सुबह उठकर कहा कि बिजली खां पठान मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा जी जल बहुत ला रखा है, कुएं से भरकर ला रखा है। तो परमात्मा ने कहा मैं कुएं के जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं तो बहती दरिया में स्नान करूंगा, मैंने शरीर छोड़ना आज। बिजली खां पठान और वहां के सभी जो सेवक थे हिंदू और मुसलमान सब ने करबद्ध होकर कहा भगवान यहां पर एक आमी नदी बहा करती थी, अब उसका आमी नदी तो है पर जल नहीं है उसके अंदर, और ये भगवान शिव के श्राप से शापित है, सूख गई है। परमात्मा बोले भी चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो नदी। जहां परमात्मा ने वो लीला की थी, सतलोक गमन की, सतलोक जाने की, उससे 400-500 फुट की दूरी पर वो दरिया थी कि आओ महाराज दिखाते हैं। तो परमात्मा वहां पहुंच गए। उस दरिया के किनारे खड़ा होकर के परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने ऐसे इशारा कर दिया जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक का सिपाही कर देता है और सभी गाड़ियां खकोट से भाग लेती हैं। ऐसे परमात्मा ने जिधर से नदी का अपस्ट्रीम था उधर से ऐसे कर दिया खड़ा होकर। क्या देखा कि बहुत सी दूरी पर ऐसी आवाज आई जैसे बम फटता है, और कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उस दरिया के अंदर से ऐसा फुहारा उठा और वो दरिया भरकर चल पड़ी, होल किनारे पर तबर गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और देखते ही देखते हुआ किनारे को चाटने लगी, फुल होगी कतई। सब नावों मुलमुल गए, अरपियों में पानी ऐसा जैसे कदे आज तक देखा नहीं सा मीठा पानी, क्योंकि सतलोक से भेजा भगवान ने। गंगा के पानी को भी माफ कर दे ऐसा जल उस समय बहने लगा। सबने स्नान किया क्योंकि वहां तो कई हजारों की संख्या में दर्शक गए हुए थे, सब मलमल करना आए। फिर परमात्मा ने कहा कि भाई मैं एक चादर नीचे बिछाओ, एक चादर ऊपर ओढ़ूंगा और मैं यहां शरीर छोड़ूंगा। फिर परमात्मा ने देखा एक तरफ हिंदू खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। एक तरफ वीरदेव सिंह बघेल खड़ा है, काशी का नरेश हिंदू राजा, एक तरफ बिजली खां पठान खड़ा है, मुसलमान नवाब, और उसके सैनिक साथ हैं, उसके भी सैनिक उनकी साइड में खड़े, और अन्य जनता भी बहुत खड़ी है, मुसलमान इधर, हिंदू साइड में। वो तो अंतर्यामी थे, फिर भी उनसे पूछना चाह रहे थे कि बिजली खां पठान आपने ये शस्त्र किस लिए ले रखे हैं? वीरदेव सिंह बघेल, आपकी सेना और ये तुम दोनों सेनाओं ने शस्त्र किस लिए लेकर आए हो? मुझे क्या खतरा था? तो वीर सिंह बघेल, बिजली खां पठान वो तो बोल नहीं सके। अन्य जो जनता थी हिंदू और मुसलमानों में से कहने लगे, गुरुदेव, हिंदू वाले कहने लगे आप हमारे गुरु हैं, हम आपका अंतिम संस्कार अपनी हिंदू रीति से करेंगे, इन मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। मुसलमान कहने लगे आप हमारे पीर हो और हम आपका अंतिम संस्कार अपने अनुसार से करेंगे, अपनी रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले, रे भले आदमियों, 50 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी? हिंदू और मुसलमान तुम आज भी दो बने बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर गए हैं। और पुण्यात्माओं, दास जो शब्द बतावेगा, जो भी ज्ञान कहेगा, 100% समझ लेना, बिल्कुल 100% सच समझ लेना। उस समय एक विशेष रूमर थी कि एक ऐसा भयंकर समय आने वाला है कि आपस में ग्रह युद्ध होगा
जनता एक दूसरे को काटेगी, कारण का पता नहीं। ऐसा वो भविष्य वक्ता बताया करते थे। ऐसी अनहोनी होगी, ऐसा जुल्म होगा और कत्लेआम होने की ऐसे लक्षण उनके पत्रों में, उनकी जो भविष्य की किताबों में वर्णन था। और काल तो ये चाहता ही है कि नाश हो जाए, इनका बुरा हाल हो, और मरते समय ऐसे संत के ऐसे हो जाए तो लोग इन्हों कहेंगे ऐसा कलम हुआ था, कौड़ नाश कराया गया, क्या एक संत था वो। तब परमात्मा ने कहा, भाई बात सुन जाओ बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। मेरा शरीर इस, वैसे तो चदरों के बीच में शरीर नहीं मिलेगा, कोई अन्य वस्तु मिलेगी, उसको आधी आधी बांट लेना, एक चदर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, और शरीर मेरा मिले तो आधा आधा काट लेना, ये मेरा आदेश समझ लेना। पर बेटा तुम लड़ियो मत, कुछ भी कर लेना इस मिट्टी को, चाहे तो हिंदू रीति कर लो और चाहे मुसलमान रीति से कर लो, तो मिट्टी हो चुकी है, जीव जा चुका होता है। तुम कुछ आंखें खोलो तो तब तो वो शांत हो गए। कोई बात ना, एक बार शरीर छोड़ दो, फिर देखेंगे। और इरादा यही था कि छिन्नम चपटा करेंगे, लट्ठम लट्ठा करेंगे, छीनेंगे, पूरा सब लेंगे, आधा आधा थोड़ा काटा जाता गुरु जी को, वो तो अंतर्यामी थे, जान गए। तो नीचे एक चादर बिछाई, भक्तों ने श्रद्धा से नीचे 2-2 इंच फूल बिछा दिए, सुगंधित फूल 2-2 इंच, गुरु जी लेटेंगे, और ऊपर से दाता ने एक चादर ओढ़ ली। 2 मिनट के बाद परमात्मा ने आकाशवाणी ऊपर से कहा कि ए पंडितों, ए भविष्य वक्ताओं, अब अपना जंतर मंत्र लगाओ, मैं कहाँ जा रहा हूं। और कहा परमात्मा ने कि उठा दो पर्दा, इसमें नहीं मिलेगा मुर्दा, क्योंकि हम अविनाशी हैं। जब ऊपर उन्होंने देखा कि भगवान तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और चादर उठाई तो सब के आकार के सुगंधित फूल मिले, परमात्मा का शरीर नहीं मिला, वो तो सह शरीर सतलोक चले। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। उस समय आपस में हिंदू और मुसलमान ऐसे गले से मिलकर रोने लगे जैसे अनाथ हो गए हों और एक अनमोल वस्तु खोजी हो। उनका उस दिन समझ में आई ये भगवान थे, ये एक आम इंसान और संत नहीं थे। दोनों रो रहे हैं कि हम कितने दुष्ट हैं, एक दूसरे से गले लग कर रो रहे हैं। वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान रो रहे हैं कि हमने अनमोल रतन खो दिया और अंत समय में हमने उनकी आत्मा को दुख दिया, हम कितने नीच हैं। पुणात्माओं, यदि परमात्मा ये रजा ना बख्शते, वहां कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध हो जाता हिंदू और मुसलमानों का। तो ये समर्थ परमात्मा है। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज रोम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, कभी भी कोई बुरा नहीं होगा और नेक नीति से काम करो। तो क्या किया, एक चादर हिंदुओं ने ले ली, एक चादर मुसलमानों ने, आधे आधे सुगंधित फूल दोनों ने ले लिए। मुसलमानों ने वहां कब्र बना दी, उन फूलों और एक चादर को नीचे जमीन में गाड़ के, और हिंदुओं ने भी एक यादगार बना दी। अब दोनों ने वहां पर एक, मुसलमानों ने तो एक मजार बना रखी है मंदिर नुमासी, मस्जिद की तरह मंदिर नुमा, और हिंदुओं ने एक मंदिर सा बना रखा उस जहां पर वो फूल परमात्मा के नीचे, परमात्मा के तो सारी पृथ्वी है। वैसे उनकी उस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा ने जो लीला की थी, उन फूलों के ऊपर एक मड़ी सी बनाकर एक मंदिर बना रखा है, और उन दोनों में आपस में ज्यादा से ज्यादा 50 फुट का अंतर है। इस तरफ मुसलमानों ने बना रखे, इस तरफ हिंदुओं ने। ये दास देख रहा था, वहां से उनका वो बनाकर लाए थे चित्र, ये आपको दिखाते हैं। वो चित्र आप देखकर गदगद हो जाओगे। ये देखना, ये चित्र देखना उस परम पिता की यादगार का।
ये तो हिंदुओं का बनाया हुआ है, हिंदुओं का, और हिंदुओं के द्वारा बनाया गया है इसके नीचे, और ये है मुसलमानों द्वारा बनाए गए। ये जो इधर से गेट है, झुककर इसके अंदर जाना पड़ता है, और इनके यहाँ से ये रास्ता है, आपस में एक दूसरे में देखने के लिए भगत जाते हैं। और ये 2 यादगार बनी हुई हैं, ये आज भी प्रमाण है। और वहाँ ये दास वहाँ गया था तो वहाँ के हिंदू और मुसलमानों ने बताया कि हम आज तक कभी भी उसके बाद धर्म के नाम पर लड़े नहीं है। चाहे कहीं पर भी हिंदू मुसलमानों का चाहे कितना झगड़ा हो गया, हम आपस में कभी हमारा रसूख नहीं बिगड़ा। उसके बाद हम इतने नम्र हो गए, हम इतना गलानी बन गई हमारे दिल में, हम आज तक आपस में हिंदू और मुसलमान लड़े नहीं धर्म के नाम पर। एक वैसे तो कवा सुनी घर में भाई भाई की हो जाती है, वो अलग होती है, पर इस विषय में हम नहीं। तो इसके विषय में धर्मदास जी ने कहा था, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर, ओज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, ये शब्द दूध की खीर, ओज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे हिंदू के तुम्हें देव कहाए, हिंदू के तुम्हें देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहा ना पाया शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, बेड़ा लंगाइयो पर तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।